हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का अनिमेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सब के बीच बंधु लेकर के आए हैं जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे बंधु, उसका वॉल्यूम 18 होगा। अभी तक आपने वॉल्यूम 17 पढ़े बंधु, जिसमें से बीच में 2 वॉल्यूम आपका रीजनिंग का था, बाकी सारा का सारा मैथ का था। तो आज का जो क्लास रहने वाले हैं बंधु, वो रीजनिंग का रहेंगे, जिसमें एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है, उस पर आधारित भी प्रश्न रहेंगे। इसलिए बंधु, आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे सवाल आसानी से बना सकें। और जो भाई बंधु हमसे नए नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी भाई बंधु लाइक जरूर कीजिए और दूसरे को भी बंधु शेयर कीजिए, जिससे कि उसको भी लाभ मिल सके। तो चलते हैं बंधु, देखते हैं आज का जो सवाल रहने वाला है पहला, वह किस प्रकार से रहेंगे। तो चलिए बंधु, आज का जो पहला प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न बंधु आपके एग्जाम में आते हैं तो रैंकिंग टेस्ट का है। और आप ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। कहता है बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां और नीचे से 51वां है। बताएं कि इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो एक प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक प्रॉपर्टी जो होता है मेरा बंधु TNS, इसका होता अर्थ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकालते हैं छात्रों की संख्या, या इसमें हम बच्चे की संख्या पूछ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ हम चाइल्ड निकाल सकते हैं। क्लियर है बंधु। तो इनका जो एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, और इसी TNS ध्यान दीजिएगा, TNS बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। यानी बंधु ध्यान दीजिएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ अगर बच्चों की संख्या निकालना है तो लेफ्ट से जो मान दिया है उसको लीजिए, राइट से जो मान दिया है उनको जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी बाएं और दाएं को जोड़ के एक घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। या हमारे मित्र बंधु TNS यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ कतार में जो बच्चे हैं उनको निकालने बोलेंगे, तो टॉप से यानी ऊपर से और नीचे से यानी बॉटम से दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। क्लियर है बंधु। तो बहुत के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर दोनों को जोड़ के एक घटाते क्यों हैं। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कतार में आपके पास एक हम उदाहरण देना चाह रहे हैं कि ABCD और E। देखिएगा कितना सुंदर बंधु प्रॉपर्टीज है, इसको समझ लीजिएगा। कोई भी सवाल आप आसानी से बना देंगे। तो बंधु अगर हम कह दें कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि B बाएं छोर से हमारा ये बायां है और इधर क्या है दायां है, तो बंधु ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा क्या है राइट है। देखिएगा कैसे आप बनाएंगे। बंधु कहेंगे कि B बाएं से दूसरे स्थान पर, देखिएगा B बाएं से दूसरे स्थान पर और दाएं से चौथे स्थान पर, देखिएगा 1 2 3 4, दाएं से चौथे स्थान पर B है और बाएं से दूसरे स्थान पर B है। तो बताइए उस कतार में कितने बच्चों की संख्या है या कितने व्यक्तियों की संख्या है। तो बंधु देखिएगा हम इनको निकालेंगे TNS के माध्यम से। इधर से कितना बंधु, लेफ्ट से 2, राइट से कितना बंधु 4 और घटा दिए 1, तो 4 2 6 में 1 घटा दिए बंधु, कितना आ गया 5 आ गया। आखिर मन में यही तो चल रहा है कि सर आपने 1 क्यों घटाए, क्योंकि बंधु इधर जब बाएं से लिए तो उन्हीं व्यक्ति का चर्चा हुआ, दाएं से भी ले रहे हैं उन्हीं व्यक्ति का चर्चा हो रहा है। यानी इस कतार में जो है इनका 2 बार चर्चा हो रहा है, एक बाएं तरफ से और दूसरा दाएं तरफ से। व्यक्ति की संख्या एक ही गो है और 2 बार नाम आ रहा है, इसलिए बंधु ये क्या करते हैं हम घटा देते हैं। क्लियर है बंधु, कहीं को दिक्कत नहीं। अगर बंधु यहाँ पे देख लीजिए, एक हम और उदाहरण देना चाहेंगे, आप सब सिर्फ समझिएगा मेरे मित्र बंधु। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है, यहाँ F है और यहाँ G है। तो बंधु यहाँ अगर हम C के बारे में चर्चा करें कि ऊपर से ये तीसरा नंबर पर, ऊपर से तीसरा नंबर पर और नीचे से बंधु कहेंगे 5वां नंबर पर है, तो बताइए कतार में कितने व्यक्ति है। तो कहेंगे सर
3 + 5 घटा 1, 5 3 8 में 1 चला गया बंधु, कितना बचा 7। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 गो कतार में व्यक्ति है बंधु। तो एक इसीलिए घटाते हैं कि ऊपर से भी एक बार इनका चर्चा, नीचे से भी एक बार इनका चर्चा हो रहा है। व्यक्ति यहाँ एक है लेकिन 2 बार नाम आ रहा है, इसलिए एक बार उसको घटाना पड़ता है, इसलिए बंधु हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु। यानी इस प्रॉपर्टीज में किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसीलिए घटाते हैं कि एक लेफ्ट तरफ से भी उसी का नाम चर्चा, दाएं तरफ से भी उसी नाम का चर्चा, तो बंधु एक बार उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है 2 बार नाम का चर्चा होता है। क्लियर हो गया बंधु। आप सभी प्रॉपर्टीज को अगर समझ गए तो देखिए हमारा सवाल क्या है बंधु, ध्यान दीजिएगा, हम सवाल यहाँ पे बता रहे हैं। कहता है बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां। तो बंधु हम टोटल नंबर निकालेंगे कि टोटल हमारे पास बच्चों की संख्या कितना है। तो कहता ऊपर से 27वां, तो बंधु हम यहाँ 27 ले लिए। और कहता है नीचे से 51वां, नीचे से बंधु 51 ले लिए। और कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे बंधु। अब देखिएगा यहाँ पे 7 1 8 5 2 7 78 में घटा देंगे बंधु, क्या आ जाएंगे 77। यानी कि कह सकते हैं इस कतार में जो होगा कुल बच्चे की संख्या वो कितना होगा बंधु, 77 होगा, यानी 77 होगा। क्लियर हो गया। आप सब बंधु इनको समझ गए। तो देखिए आपका जो आंसर है कितने नंबर ऑप्शन में है बंधु, 4 नंबर पे है। क्लियर। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो रैंकिंग टेस्ट से है बंधु, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से है। सवाल कह रहा है उत्तर की ओर मुंह किए हुए 21 बच्चों की एक पंक्ति में नितिन शिखा के दाएं तीसरा है, शिखा दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या होगा। तो बंधु ये जो सवाल है रैंकिंग टेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा दिशा का प्रयोग किया है, उतना दिशा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट होंगे। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा कहता उत्तर की ओर मुंह किए हुए सभी 21 बच्चे बैठे हुए पंक्ति में। तो बंधु आपका जिधर ऊपर होगा उधर नॉर्थ होगा, जिधर आपका ईस्ट होगा उधर राइट होगा, और जिधर आपका वेस्ट होगा उधर लेफ्ट होगा। तो ये पंक्ति मेरा बंधु जो है 21 बच्चों का है, तो आपका जिधर राइट होगा उधर राइट होगा उनका, जिधर आपका लेफ्ट होगा उधर लेफ्ट होगा। क्लियर है बंधु। क्योंकि सारे का सारे बच्चे किधर है, उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं। तो बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब रैंकिंग टेस्ट आप बना रहे हैं और यहाँ दिशा लिया है, तो जिधर आपका दायां उधर उनका दायां, जिधर आपका बायां उधर उनका बायां। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बंधु प्रश्न में क्या कहता है, उत्तर के मुंह किए हुए 21 बच्चों की पंक्ति में नितिन शिखा के दाएं तीसरा है। देखिए नितिन जो है बंधु, वहां पे जो नितिन है एकदम ध्यान दीजिएगा, नितिन शिखा के दाएं तीसरा है, शिखा के दाएं तीसरा है। अब के मतलब छोड़कर अगर मेरे तरफ कोई दाएं तीसरा है तो 1 2 और तीसरा, तो बंधु शिखा यहाँ पे ये है तो 1 2 तीसरा पर कौन है, नितिन है। क्लियर है। देखिएगा शिखा के दाएं तीसरा है, तो यहाँ से यहाँ इधर कौन है बंधु, तीसरा है, कौन है, नितिन है। हमने अभी अभी बात किए जिधर आपका दायां तो उधर उनका दायां, तो शिखा का दायां भी किधर होंगे, इधर होंगे, और यहाँ कौन है बंधु, नितिन है। पहला दूसरा तीसरा इनको छोड़ के बात किए, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे कहता के दाएं तीसरा है, यानी इनको छोड़ के गिनेंगे 1 2 3। अगर से कहता बंधु तो इसको भी शामिल करते, से मतलब शामिल करके, के मतलब छोड़ के 1 2 3। क्लियर है। यानी नितिन जो है शिखा के दाएं तीसरा है, यानी यहाँ पे 3 स्थान इधर है। क्लियर है। अब देखिए मित्र बंधु आगे, शिखा दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, शिखा जो बंधु है वो दाएं छोर से 9वें स्थान पर, एकदम देखिएगा दाएं यानी इधर से ये बंधु क्या है, 9वें स्थान पे है। एकदम यही भाषा को समझना है मित्र बंधु। शिखा दाएं से 9वें स्थान पर है, कहता है बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या होगा, बाएं छोर से यानी बंधु यहाँ से जो ये नितिन का स्थान है बाएं छोर से कितने स्थान पे होगा, वाट स्थान पे होगा। यही तो कह रहा है बंधु। अगर इसको निकाल
डाल देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएंगे। तो बंधु इसको कैसे निकालेंगे, तो अभी अभी एक चीज आपने पढ़े थे, क्या पढ़े थे ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, या बंधु टॉप प्लस बॉटम माइनस वन पढ़े थे। अगर लेफ्ट राइट के साथ दिया है तो लेफ्ट राइट के साथ लेंगे, ऊपर नीचे से दिया है तो ऊपर नीचे के साथ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बंधु यहाँ पे अगर हमको कह रहा है निकालने के लिए क्या कि बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या है, तो बंधु बाएं छोर से निकालेंगे, यानी लेफ्ट से अगर नितिन का स्थान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बंधु, इधर घट जाएगा कि टॉप, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट TNS माइनस राइट प्लस वन हो जाएंगे बंधु। अब देखिए लेफ्ट बराबर हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो TNS माइनस राइट प्लस वन, कहाँ से लिए बंधु, यहाँ से। अगर टॉप लेते तो TNS में बॉटम घटता प्लस वन होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। अगर यही राइट निकालने का था दाहिने से तो TNS में लेफ्ट घटता और यहाँ लेफ्ट घटता और प्लस वन जुड़ जाता। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अगर हम ये लेफ्ट का मान निकालेंगे नितिन का, क्योंकि कहता है बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या है, तो बंधु लेफ्ट का जैसे आप मान निकालोगे तो TNS टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको रखना होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ बच्चों रखना होगा। तो कितना रखिएगा बंधु, 21 रख देंगे, माइनस राइट। बंधु राइट पता करना होगा कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा नितिन है इनका स्थान यहाँ से इतना इधर दाहिने तरफ से क्या है, राइट साइड से क्या है। तो बंधु इसके सहारे, सीखा के सहारे नितिन का निकल जाएगा। तो देखिएगा कैसे, क्योंकि दिया हुआ है सीखा दाएं छोर से 9वें स्थान पर। ध्यान दीजिएगा आपका ये भाषा लिखा है सीखा दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, इधर से बंधु 9वें स्थान पर है, और सीखा के दाएं कहता है तीसरा स्थान पे नितिन है। तो बंधु 9 में अगर 3 घटा देंगे तो जो हमारा नितिन है तो बंधु कितने नंबर पे दाएं तरफ से आ जाएंगे, छठे स्थान पे हो जाएंगे बंधु। क्लियर है, ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ही रोचक है बंधु कि देखिएगा सीखा यहाँ से 9वें स्थान पर था और इसके 3 स्थान दाएं का था नितिन है, तो 9 में 3 चला गया तो 6 निकला। यानी नितिन जो बंधु यहाँ पे देख रहे, जो व्यक्ति बैठा हुआ, जो बच्चा बैठा हुआ है वो दाएं छोर से कितने स्थान पे, छठे स्थान पर। तो बंधु 9 में 3 घटाए 6, इसलिए यहाँ 6 और प्लस क्या हो जाएंगे बंधु, 1 हो जाएंगे। अब इनको आप हल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएंगे बंधु यहाँ पे 21 1 22 में 6 घटा दीजिए तो बंधु आप देख सकते हैं कि कितना हो गया, 16वां। यानी कि नितिन जो बाएं छोर से है वो कितने स्थान पे है बंधु, 16वां स्थान पे है, जो आपका ऑप्शन कहाँ पे है, तीसरा पे है। क्लियर हो गया बंधु। यानी किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, किसी छात्र या छात्राओं का बंधु अगर लेफ्ट निकालना होगा तो उसका टोटल चाहिए और ये राइट चाहिए, एक आप जोड़ेंगे लास्ट में। अगर राइट निकालना होगा तो बंधु आपका लेफ्ट चाहिए, TNS चाहिए, तब निकल जाएगा। अगर TNS निकालना होगा तो लेफ्ट और राइट चाहिए और एक घटा देंगे, निकल जाएगा। क्लियर हो गया बंधु। किसी भाई बंधु को इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बंधु रैंकिंग टेस्ट से ही है, और इस प्रकार यदि आप प्रश्न को बना लेते बंधु, समझ लेते हैं, तो जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे रैंकिंग टेस्ट से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे बंधु। ध्यान दीजिएगा भाषा क्या कहता है। 37 लड़के कतार में स्कूल भवन की ओर मुंह करके खड़े हैं। आकाश कतार में बाएं सिरे से 15वां है। यदि उसे दाईं ओर 6 स्थान हटा दिया जाए तो दाएं से उसकी स्थिति क्या है। बंधु देखिएगा 37 लड़का का एक कतार है और स्कूल भवन की ओर खड़े हैं, तो बंधु आप सीधा जानते हैं कि 37 लड़का का जो कतार है सब का सब बंधु उत्तर दिशा में खड़ा है। ऐसे बनाने से क्या होगा बंधु, जब उत्तर दिशा में होगा, यानी ऊपर उत्तर मेरा होता तो उसका उत्तर दिशा ऊपर होगा, तो बंधु इधर आपका दायां तो उसका भी दायां, और आपका जिधर बायां उसका भी बायां, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं होगा। ऐसे भी जब आपको बंधु सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें भी परेशानी आपका नहीं होगा। जिधर आपका दायां उधर दायां, जिधर बायां तो उधर बायां। क्लियर है बंधु। यहाँ पे अब देखिएगा, यानी 37 का 37 लड़का स्कूल भवन की ओर मुंह करके खड़े हैं। आकाश कतार में बाएं सिरे से 15वें हैं। आकाश जो कतार से बंधु बाएं सिरे से क्या है, 15वें है आकाश। ध्यान देना है, आकाश जो है बाएं बाएं आपका इधर है बंधु, बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। कहता है उसे दाईं ओर 6 स्थान हटा दिया जाए। बंधु दाईं ओर यानी इधर अगर दाईं ओर 6 स्थान हटा देंगे बंधु तो यहाँ से 15 6 क्या हो जाएंगे, 21वें स्थान पर हो जाएंगे।
कहाँ से? बाएं से। यानी अब जो बाएं से उसका स्थान होगा बंधु क्या हो जाएंगे? 21वें स्थान पर हो जाएंगे। किसका बंधु? आकाश का हो जाएंगे, क्योंकि पहले 15 था और 6 स्थान दाएं हटा दिया। क्लियर भाषा लिखा, दाएं और 6 स्थान हटा दिया जाए तो बंधु 21 हो जाएगा। किधर से? बाएं से। अब आगे चल के कहता है तो दाएं से उसकी स्थिति क्या है? तो बंधु इधर दाएं से कहते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। तो अब आप निकाल लेंगे बंधु दाएं से राइट, क्योंकि आप जानते हैं TNS बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो आपको चाहिए बंधु राइट, तो TNS में लेफ्ट को घटा देंगे और एक क्या करेंगे बंधु? जोड़ देंगे। क्लियर है? यहीं से ये फॉर्मूला आ गया बंधु। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं? आपका देखिएगा 37 है, माइनस लेफ्ट। बंधु लेफ्ट से पता क्या चल चुका है? 21 है। 21 यहाँ पे लिख दिए +1। अब देखिए बंधु आप आसानी से इसको बना सकते हैं। 37 और 38 में 21 घटा दीजिए बंधु। 8 में 1 गया 7, 3 में 2 गया 1, तो बंधु क्या हो गया? 17वां स्थान हो गया। यानी कि कह सकते हैं आप दाएं से उसकी जो स्थिति होंगे उसका क्या होगा बंधु? 17वां। किसका? आकाश का। तो आपका जो आंसर है वो तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? समझ गए आप? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला सवाल भी रैंकिंग टेस्ट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बंधु। और ये प्रश्न आया है और इस पर कोई भी आधारित प्रश्न आएंगे बंधु आप आसानी से बना लेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से 10वीं स्थिति क्रम पर है। अगर वे अपनी स्थितियां अदल बदल लेती है तो सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 17वीं और बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर आ जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो बंधु ध्यान दीजिएगा कि एक पंक्ति है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बंधु आपका इसमें कितने लड़कियां हैं अभी नहीं पता, लेकिन जिधर आपका दाहिना बंधु उधर उनका दाहिना, जिधर आपका बायां उधर उसका बायां। ये तो समझ गए बंधु। कहता है सुनीता और रीमा क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहला का पहला, दूसरा का दूसरा। तो बंधु पहले सुनीता के बारे में चर्चा होगा। सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से 10वीं स्थिति पर है। तो सुनीता दाहिनी ओर से 9वीं, सुनीता जो बंधु दाहिनी ओर से यानी इधर से जो है कितने स्थान पे है? 9वें स्थान पर। कौन बंधु? सुनीता। क्लियर है? जो दिया गया बंधु है उधर नीचे लिखते हैं, बाद में परिवर्तन होगा तो ऊपर लिखेंगे, ये बात समझिएगा। बाईं ओर से 10वीं स्थिति पर कौन होंगे बंधु? अब रीमा। बाईं ओर से यानी इधर से 10वीं नंबर पे है बंधु। कौन है? रीमा है, 10वीं नंबर पे है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं मित्र बंधु। अब जाके कहता है अगर वे अपनी स्थितियां अदल बदल लेती है, स्थितियां अदल बदलने का मतलब है हम आपके जगह और आप मेरे जगह आ जाएंगे। तो बंधु ये जो है यहाँ आ जाएंगे, सुनीता और रीमा यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखिएगा अदल बदल लेती है तो सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 17वीं और बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर आ जाती है। तो बंधु सुनीता पहले आएगा, क्योंकि क्रमशः का मतलब पहला का पहला दूसरा का दूसरा। तो सुनीता बंधु दाहिनी ओर से 17वीं पर। देखिएगा पहले जो बंधु ध्यान दीजिएगा, सुनीता यहाँ पे जो था हमारा बाईं ओर से 10वीं स्थान पर था। जैसे ये परिवर्तन हुआ बंधु तो कहता है ध्यान दीजिएगा सुनीता दाईं ओर से कितने स्थान पर हो जाएंगे? देखिएगा अपनी स्थितियां अदल बदल लेती है। सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 17वीं और बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर आ जाती है। यानी जो इधर सुनीता है बंधु अब कितने स्थान पे आ जाएंगे? 17वें स्थान पर आ जाएंगे। और क्रमशः में है तो दूसरा बड़ी रीमा बचा। रीमा बंधु कितने? बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर हो जाती है। और रीमा जो बंधु यहाँ पे है वो बाईं ओर से कितने स्थान पर हो जाते हैं बंधु? एकदम 18वीं स्थान पर हो जाते हैं। क्लियर है? कहीं किसी को दिक्कत नहीं? एक बार और बंधु समझा देते, ध्यान दीजिएगा कि एक पंक्ति है, जिधर आपका दायां उधर उनका दायां, जिधर आपका बायां उधर बायां। बंधु पहले जो है सुनीता दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, रीमा बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थितियां बदल लेती है। तो यहाँ पे सीमा सुनीता आ जाएंगे बंधु और यहाँ पे कौन आ जाएंगे? रीमा आ जाएंगे। जिससे कि जैसे स्थान परिवर्तन हुआ बंधु कहता है सुनीता जो है एकदम यहाँ लिखा हुआ है सुनीता दाहिनी ओर से 17वीं स्थान पर हो जाते हैं। और कहता बंधु रीमा आगे जाके बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाते हैं। यानी यहाँ से ये 18वीं स्थान पर हो जाते हैं।
हैं। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए बंधु। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बंधु यहाँ से आप निकाल सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे बंधु, अगर इसी सवाल में कह सकते हैं कि अभी बाएं तरफ से रीमा यहाँ पे कितना है 10वां, और रीमा को अगर इधर दे जब देख लें बंधु, यहाँ पहले जो हमारा दिया हुआ था बाईं ओर से 10वें स्थान पर दिया था, और बंधु दाहिने ओर से भी देख रहे हैं कि जो हमारा सुनीता वो 17वें स्थान पे है, यानी इधर 17 लड़कियों का 16 लड़की का स्थान है बंधु, और तब न जाके ये 17वां है। तो इसका मतलब है रीमा के इधर भी वही होंगे बंधु, 16 लड़की होंगे, तब न जाकर के ये 17वें स्थान पर है। जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे बंधु तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 17 + 10 - 1, अब बंधु हो जाएंगे, देखिएगा 27 - 1 बराबर कितना हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। अब बंधु इधर से भी देखिएगा, अगर यहाँ पे पहले देखिएगा, एकदम समझिएगा, पहले दाईं ओर से अगर सुनीता 9 में था और अभी कहता रीमा बाईं ओर से 18वें है, तो बंधु अगर ये चीज रीमा बाईं ओर से भी 18वें है तो यहाँ पे इधर 9 है, तो इधर 9वें गुण यहाँ पे बंधु तो इधर से भी क्या हो जाएगा, 9वें स्थान हो जाएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों जोड़ करके घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु, 18 + 9 - 1, 18 9 27 में 1 गया बंधु, कितना हो गया, 26 हो गया। क्लियर है, आपका जो आंसर होंगे बंधु वो कितना होंगे, 26 होंगे, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है। अब देखिएगा, बहुत भाई बंधु को लग रहा होगा सर नहीं समझे, तो एक बार फिर से समझाते बंधु। इन दोनों को जोड़ के घटाए, इन दोनों को जोड़ के घटाए तो दोनों आंसर सेम आया। क्यों आया बता देते बंधु। अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पे एकदम सोलोली समझना, रीमा पहले अगर बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, अब परिवर्तन के बाद कहता है बंधु सी जो सुनीता हमारा है उधर से 17वें स्थान पर हो गया। इसका मतलब है रीमा की इधर अगर सुनीता और रीमा एक जगह पे है, यहाँ रीमा रखे अगर यहाँ रीमा रखे तो बात बराबर हो जाता है बंधु, क्योंकि दोनों एक ही स्थान पर है। तो इसमें अगर तुलना हम कर लें, यहाँ पे रीमा रख करके देखिएगा कि रीमा अभी अगर बाईं ओर से देख रहे हैं 10वें स्थान पर है, और इधर से सुनीता अगर 17वें स्थान पर है, तो इधर से भी अगर रीमा की चर्चा करेंगे तो 17वें स्थान पर होंगे, क्योंकि इधर तो 16 लड़की होंगे मात्र। क्लियर है, तो इसका मतलब है रीमा जब इधर से 10 और इधर से 17 आ रहा है तो दोनों को जोड़ के घटाते हैं बंधु, जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी देखिएगा, अगर इधर से ये सुनीता 9वें स्थान पे आ रहा है और इधर से रीमा देख रहे हैं बंधु 18वें स्थान पे है, तो इधर देख रहे हैं इधर से जो है 17 लड़की का गैप होगा, तब न बंधु ये 18वें पर है। तो इधर भी अगर देखा जाए तो मान लीजिए इधर यहाँ पे 9वां है तो इधर 8 होगा, तब नहीं ये 9वां पर है, यानी ये दोनों एक समय पर है। तो इसमें कहते थे ना कि मोनालिसा अगर बाईं छोर से 18वें पर है और दाईं छोर से 9वें स्थान पर, तो टोटल कितना होता था, तो दोनों को जोड़ के बंधु एक घटाते थे। तो हम यहाँ पे भी वही किए, दोनों जोड़ के एक घटा दिए। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न उससे रिलेटेड है, लेकिन बंधु यहाँ पे दाएं से मांग रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे समझते हैं। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को अगर परेशानी हुआ होगा या भाषा नहीं समझ पाए होंगे, तो ये सवाल बनाने के साथ बंधु आप समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है लड़कों की एक कतार में कपिल दाएं से 8वां तथा निकुंज बाएं से 12वां है। जब कपिल और निकुंज अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो निकुंज बाएं से 21वां हो जाता है। बताएं कि कपिल का क्रम दाएं से क्या होगा। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, एक लड़कों की एक कतार है जो आप देख रहे हैं बंधु, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। जिधर आपका बायां उधर उनका बायां, जिधर बंधु आपका दायां उधर उनका दायां। ये तो आप समझ गए। कहता है कपिल दाएं से 8वां, बंधु कपिल जो है दाएं से 8वां, एकदम समझिएगा, कपिल दाएं से 8वां है। यहाँ पे कपिल है और दाएं से क्या है, 8वां है। आगे चल के मेरे मित्र बंधु क्या कहता है, निकुंज देखिए यहाँ पे निकुंज बाएं से 12वां है। निकुंज जो बंधु इधर है वो बाएं से क्या है, 12वां है। एकदम समझिएगा, बाएं से 12वां स्थान पे है कौन, निकुंज। क्लियर है बंधु। अब आगे चल के कहता है जब कपिल और निकुंज अपना स्थान
आपस में बदल लेते हैं। बंधु अपना स्थान जब आपस में बदलने की बात होती है तो यानी आप मेरे जगह और आपके जगह हम आ जाएंगे। क्लियर है बंधु? तो यहाँ पे आ जाएंगे कपिल। जो बदलते बंधु ऊपर लिखते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, जो दिया हुआ नीचे लिखिए, जो बदल जाए ऊपर लिखिए। तो बंधु यहाँ पे कौन आ जाएंगे? निकुंज आ जाएंगे। यहाँ पे आपका कपिल हो गया और यहाँ आपका क्या हो गया बंधु? निकुंज हो गया। जब बंधु आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं उनके साथ तब घटना क्या घटता है देखिएगा। तो निकुंज बाएं से अकिस्वा हो जाता है। बंधु पहले देखिए निकुंज कितना था 12वें, अब कितना हो जाता है? बाएं से अकिस्वा हो जाता है। देखिए अब इधर से जो यहाँ है बंधु ये अकिस्वा स्थान पे चला जाता है, ये दिया हुआ है। अब आगे चल के बंधु कहता है बताए कि कपिल का क्रमांक यानी जो क्रम है दाएं से क्या होगा। आखिर ये कपिल का जो दाएं से बंधु क्रम होगा वो क्या होगा, ये चीज निकालना है। अब बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर ये प्रश्न है बंधु। कहता दाएं से क्या होगा, यहाँ पे कहता टोटल कितने कतार में लड़के हैं वो भी हम निकाल देंगे बंधु, ध्यान देना है सिर्फ। अब देखिएगा जब बंधु ये आपस में स्थान बदला, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, एकदम यहाँ ये आ गया बंधु और ये यहाँ आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, जब आपस में बदलने की बात होंगे तो जितना स्थान से ये गया होगा उतना ही स्थान छोड़ के बंधु ये भी आया होगा। यहाँ 12 है, यहाँ 21 हुआ, तो कितना स्थान परिवर्तन करके बंधु ये गया? 9 स्थान परिवर्तन करके 21 हुआ, क्योंकि बंधु देखिए 12 9 21 यानी कि 21 स्थान के साथ बंधु यहाँ पे 21वां नंबर पे जो गया वो 9 स्थान बीच में बदल के गया। तो ये भी बंधु कितने स्थान बदल के आया होगा? 9। तो यहाँ बंधु 8 और 9 कितना हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत है बंधु? एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बंधु हम आपके जगह पे जाएंगे, 4 लड़के को पार करके जाएंगे बंधु, तो आप भी मेरे स्थान पे आइएगा तो 4 लड़के को ही पार करके आएंगे। उसी प्रकार बंधु ये 12 से जब 21 हो गया, पहले निकुंज था 12वें पर, परिवर्तन हुआ तो हो गया 21 पर, तो कितने यहाँ पे परिवर्तन करके बंधु? 12 9 21 यानी हुआ, यानी यहाँ 9 चेंज करके गए, 9 को के बीच में बैठे हुए थे उसको पार करके गए बंधु, तो ये भी कितने पार करके आएंगे? 8 है इसका रैंक, पहले से परिवर्तन करेंगे तो 9 8 क्या हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। यानी अगर ये 9 चेंज करके गए तो ये भी 9 चेंज करके आएंगे। अब बताइए बंधु यहाँ से जो इसका क्रमांक देख पा रहे हैं वो दाहिनी छोर से कितने स्थान पे हो जाएंगे? 17 स्थान पे हो जाएंगे। तो जो कि ऑप्शन नंबर कितना पर है बंधु? दूसरा नंबर पे है। क्लियर है? यानी एक ही अर्थ है। एक चीज फिर ध्यान दीजिएगा, यानी जितने का हम गैप करके जाएंगे बंधु उतने गैप करके वो आएंगे। अब एक उदाहरण यहाँ पे देते फिर से देखिएगा, अगर बंधु यहाँ पे 1 2 3 4 है, अगर ये परिवर्तन करेंगे बंधु ये यहाँ आएंगे तो 4 को पार करके आएंगे, तो ये भी यहाँ जाएंगे बंधु 4 ही उतने पार करके आएंगे। यहाँ अगर ये 9 पार करके जा रहा है बंधु तब 21 हो रहा है, तो भी ये 9 पार करके आएंगे तो 8 और 9 कितना हो जाएंगे बंधु? 17। अब बताइए इसका जो दाहिने तरफ से क्रमांक होगा वो कितना हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु? अगर इसी में कह देता कि कतार में टोटल कितने लड़के हैं बंधु, तो आप क्या करते? TNS बराबर था। अब देखिएगा इधर से ये हो गया 17 और इधर से ये बता रहा है 12 बंधु, तो 17 यहाँ पे जोड़ देते और 12 के साथ और घटा देते 1, तो क्या था? 7 2 9 1 1 2, तो कितना हो जाता बंधु? 28 28। अगर यहाँ से देखते बंधु तो इधर से ये कितना है? 8 और इधर से यहाँ कितना हो गया? 21, तो 21 और प्लस 8 जोड़ के एक घटा देते बंधु, तो क्या हो जाता? ध्यान दीजिएगा 8 1 9 8 1 9 और बंधु 2 और एक घटा देते तो कितना हो जाता? 28 हो जाता। तो बंधु यहाँ पे अगर कहता कि कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो 28 लड़के हैं। कतार में कुल कितने लड़के हैं? 28 लड़के हैं। क्लियर है बंधु? और यही कहता कि ये दोनों के बीच में देखिएगा, कभी कभी सवाल ये भी कह देता कि ये दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, तो बंधु जितना ये पार करके जाता उसमें ये घटा देते तो कितना हो जाता? 8 हो जाता। क्लियर है बंधु? यानी इसके बीच में अगर पूछा जाएगा क्या हो जाएंगे? 8 लड़के हैं। अगर कह देगा कि इधर से दाएं छोर से अब कितने होंगे, तो बता दीजिए बंधु यहाँ पे 17वें पे हो जाएंगे। टोटल कक्षा में कितने लड़के हैं या कतार में कितने लड़के हैं, तो 28 है। क्लियर हो गया बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए बंधु, अगला भी प्रश्न है वो सेम है और ये भी पूछा गया बंधु। और आज जितने भी प्रश्न आपका चल रहा है वो रैंकिंग टेस्ट का चल रहा है, जिससे कि बंधु आपका एक भी सवाल नहीं छूटे। एक जगह पढ़ने के बाद हर एक तरह से भाषा आप समझ सकते हैं बंधु। तो सवाल हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है और सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो सूरज का बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है। बताइए कि राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा बंधु। क्लियर है, आप इसको आसानी से बना लेंगे बंधु। पिछले प्रश्न का ही रिपीटेड प्रश्न है बंधु। जिस प्रकार पिछला प्रश्न था उसी प्रकार यह प्रश्न है। एक पंक्ति है बंधु, एक कतार है। जिधर आपका बायां उधर उनका बायां, जिधर आपका दायां उधर उनका दायां। बंधु कहता राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पे है। राजन जो बंधु दाईं ओर से दिखेगा, यहाँ पे राजन है जो दाईं ओर से कितने स्थान पे है बंधु, 10वें स्थान पर है। और आगे चल के कहता है कि सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पे है। सूरज भी बंधु जो है वो बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर। यानी बाईं ओर से जो सूरज है बंधु वो भी 10वें स्थान पर है। आगे चल के कहता जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं। परस्पर स्थान बदलने का सीधा सीधे बंधु, यानी कि हम राजन के जगह चले जाएंगे और राजन सूरज के यहाँ चले आएंगे। क्लियर है बंधु, यानी एक दूसरे का स्थान चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे सूरज आ जाएगा और यहाँ पे राजन आ जाएगा। क्लियर है बंधु, परस्पर स्थान बदल लिया। अब आगे चल के कहता है तो सूरज का बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है बंधु। सूरज पहले बाईं ओर से 10वें स्थान पर था, अब हो जाता है कितना, 27वें स्थान पर हो जाता है। क्लियर है बंधु, कहाँ हो जाता है, 27वें स्थान पर हो जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के मित्र बंधु कहता है बताइए कि राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। राजन का इधर से जो दाईं ओर से है इसका स्थान यहाँ पे कौन सा होगा। अब एक चीज बंधु देखिएगा, जब परस्पर आपस में स्थान परिवर्तन हुआ है, आपस में स्थान बदला है, इसके जगह बंधु ये आ गया और इसके जगह ये चला गया, तो जितना इधर परिवर्तन करके गया होगा तो उतना भी इधर ही परिवर्तन करके आया होगा। तो बंधु 10 और 27 कितना बंधु, 17 परिवर्तन करके गया। तो इधर भी कितना परिवर्तन करके आएंगे बंधु, 17 परिवर्तन करके आएंगे। तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे बंधु, 27 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। अब बताइए कि दाहिनी ओर से ये कितने स्थान पे आ गया बंधु, 27वां स्थान पे आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है, तीसरा पे है। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी में कहता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी टोटल नंबर ऑफ लड़का कितना है। तो बंधु आप इसमें बता देते कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 27 और 10 घटा देंगे 1, क्योंकि दाहिनी तरफ से बाईं तरफ से दिया हुआ है। तो बंधु ये हो जाता 37 में 1 चला जाएगा, कितना हो जाएंगे 36। यहाँ भी देखिए बंधु 27 और 10 जोड़ के क्या करते घटा देते, तो कितना हो जाता बंधु 36। दोनों के बीच में कहता तो इससे कम होता तो कितना हो जाता बंधु, 16 हो जाता। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए बंधु। इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगला जो प्रश्न है वो भी रैंकिंग टेस्ट है और इस प्रकार प्रश्न बंधु आपकी परीक्षा में आते हैं, जो आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार बनाएंगे बंधु, कैसे समझेंगे। सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में से बबलू ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पर है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 परीक्षा में फेल हो गए। उस कक्षा में कितने बच्चे थे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास रैंक है वो देख रहे हैं उत्तीर्ण का यानी पास का रैंक है बंधु, क्या है, पास का रैंक है। जिसमें से बबलू का जो स्थान ऊपर से 16वां है बंधु, बबलू जो ऊपर से 16वां है और नीचे से इसका रैंक बंधु 29वां है। क्लियर है, यानी टॉप से 16वां, बॉटम से 29वां है। आगे चल के कहता 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए। 6 बच्चे बंधु ऐसे थे जिसने भाग नहीं लिया। क्या किया, भाग नहीं लिया। ये बंधु आप जान रहे भाग नहीं लिया। और कहता है 5 परीक्षा में फेल हो गए। 5 गो बंधु क्या हो गए, फेल हो गए। आप इसको जान रहे बंधु, ये फेल हो गए। अब कहता उस कक्षा में कितने बच्चे थे। तो बंधु उस कक्षा में अगर बच्चों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास टोटल उत्तीर्ण कितने छात्र थे, यानी कितने बच्चे थे, फिर कितने भाग नहीं लिया उसको ऐड करेंगे और जितना फेल हो गया उसको ऐड करेंगे। तो बंधु यहाँ पे जो हम लिखेंगे
टीएनएस जो हमारा आएगा वो टीएनएस पास का आएगा बंधु। किसका आएगा? टीएनएस पास का आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे कितने पास किए। तो बंधु आपको देखिए ऊपर से 16वां यानी टॉप से 16वां है तो 16 जोड़ेंगे, नीचे से यानी बॉटम से 29वां है तो बंधु 29वां जोड़ेंगे और घटा देंगे कितना? 1। तो बंधु ये हमारा टोटल पास वाला कंडीशन निकलेगा। तो बंधु इसको आप देख लीजिए, 9 6 15 और 2 1 3 1 4 45 में 1 चला गया बंधु, कितना? 44। यानी 44 स्टूडेंट ऐसे हैं बंधु। टीएनएस तो आप जान ही रहे होंगे, एक बार फिर लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। जहाँ लेफ्ट राइट रहेगा बंधु वहाँ लेफ्ट राइट का प्रयोग करेंगे, जहाँ टॉप बॉटम रहेगा वहाँ करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु 44 ऐसे स्टूडेंट आपके पास हैं जो कि उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। अब बंधु 6 बच्चों ने भाग नहीं लिया तो 6 जोड़ देंगे, 5 बच्चा फेल हो गया तो 5 भी जोड़ देंगे। तो 44 6 हो जाएंगे 50 और 5 कितना बंधु? 55। यानी उस कक्षा में जो बंधु विद्यार्थी थे यानी उस कक्षा में जो बच्चे थे वो कितना थे? 55 थे। क्लियर है? जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु? तीसरा में। आप सब बंधु समझ गए। आज हमने जितने भी सवाल चले बंधु रैंकिंग टेस्ट का चले। आपको भी अच्छा लगा होगा कि रैंकिंग टेस्ट का सवाल जितने भी परीक्षा में आ रहे हैं वो एक जगह हमने बता दिए। और आप जाकर के बंधु कोई भी किताब से रैंकिंग टेस्ट बनाइएगा, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर सवाल छूटेगा तो बंधु आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम पुनः बताएंगे। तो बंधु आपका क्लास जो आज है आज इतना ही रहेंगे। आप सब इस वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगे बंधु। और अभी आप घर पे रहें, सुरक्षित रहे बंधु। और घर से बाहर जब भी निकले जरूरी काम से निकलें, वो भी डबल मास्क के साथ निकलें बंधु। अगर कोई काम नहीं है तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और हम बहुत सारे सवाल बंधु बता रहे हैं, आप वहाँ से भी देख करके घर से अपना तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बंधु आप सबों को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।